तो आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 20 महीने के बाद मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाली हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि सिचुएशन कोविड वाली है और सब कुछ इतना सडनली हुआ। तो मेरा बहुत कुछ पैकिंग बाकी है, कुछ कुछ हो गया है, कुछ कुछ बाकी है। और अभी मैं जा रही हूँ RT-PCR टेस्ट के लिए। तो RT-PCR टेस्ट और मैं कौन से डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ ये थोड़ा सीक्रेट है। तो मतलब इतना भी सीक्रेट नहीं है, पता लग ही जाएगा आपको, इसी ब्लॉग में पता लग जाएगा। पर उसके लिए आपको ये ब्लॉग पूरा देखना होगा। और RT-PCR टेस्ट के लिए मैं अभी जा रही हूँ। तो 48 आवर्स से पहले करना, जैसे कि अभी सारी जगहों पे रूल्स हो चुके हैं। तो वो मुझे करवाने जाना है। और अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं। और अगर मैं अभी करवाऊँगी तो मुझे शायद शाम तक मिल जाए। और बात यह है कि अगर शाम तक नहीं मिला तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। वैसे तो मिल ही जाना चाहिए। मेरा रूम पूरा मैसी है, क्योंकि बहुत सारा पैकिंग बाकी था। ये और यहाँ पे भी कुछ करके रखा है, पैकिंग सामान निकाल के रखा है। और ये एक बैग रेडी है। तो टोटल इतना सामान हो गया है। इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, एक बड़ी बैग है और एक केबिन बैग है, बस वो ही है। तो और कपड़े इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि शूट करना होता है, और एक ही कपड़े में शूट करना अच्छा नहीं लगता। और अभी गैजेट्स बाकी है, अभी मैं शूट कर रही हूँ इसलिए। तो लेट्स गो। RT-PCR जो टेस्ट है वो हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक लेबोरेटरी से बुक कर दिया था और लेबोरेटरी का नाम मैं भूल गई हूँ। और वो आके घर पे से आके रिपोर्ट करके गए हैं। रिपोर्ट मुझे मिल जाएगी 8-9 बजे तक शाम को। और पैकिंग का स्टेटस ये है कि अभी थोड़ा बाकी है, बट होपफुली जल्दी हो जाएगा। और मेरा ATM बंद हो गया था, मतलब बंद नहीं हुआ था, चालू ही नहीं था इतने दिनों से। तो फाइनली आज ATM भी चालू हो गया है। आज मैं बैंक में 2 दिन से चक्कर लगा रही थी, आज जाके काम हुआ है। तो अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली ATM चालू हो गया, क्योंकि यार बिना उसके जाओ और फिर कहीं पे ट्रांजैक्शन नहीं हो पाए, मज़ा नहीं आता है। एनीवे, अभी भी थोड़ा सा पैकिंग बाकी है और थोड़ा सा एडिटिंग का काम करूँगी अभी। उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में। 20 महीने के बाद फाइनली इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ मैं, और मैं हूँ आंटी के साथ। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पहले दुबई, और दुबई में हमारा स्टे है 15 डेज़ के लिए। बहुत एंजॉय करने वाले हैं ट्रिप। लेकिन दुबई में अभी नए रूल्स ये हैं, आप मास्क पहन के रखना। मास्क मैंने सिर्फ वीडियो के लिए निकाली है। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आने के बाद भी RT-PCR करना है। हमारी फ़्लाइट है एमिरेट्स, और एमिरेट्स के लिए ये रूल है कि नहीं, एक्चुअली सारी फ़्लाइट्स के लिए ये रूल है कि अगर आप RT-PCR टेस्ट करवा कर आते हैं फिर भी आपको यहाँ पे टेस्ट करवानी है। तो ये जो सारी आपको लाइन दिख रही है, ये सारी लाइन, तो ये जो सारी क्यू है ये RT-PCR टेस्ट के लिए है। तो इसमें आपको एक QR कोड स्कैन करना होता है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसे स्कैन करने के बाद आप अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए, तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट करके मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको वो टोकन नंबर रैपिड टेस्ट के लिए दिखाना है। वो लोग अनाउंस करते हैं कि कौन सा नंबर आया है, और फिर आपको उसके बाद वहाँ पे जाना है और अपना टेस्ट करवाना है। और उसके बाद आपको लगेज करना है। लगेज हमारा वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि उसको लेके यहाँ पे नहीं बैठ सकते थे। और क्राउड बहुत ज़्यादा है एयरपोर्ट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी, आई सी यू आफ्टर सम टाइम। तो फाइनली चेक इन हो चुका है। सिक्योरिटी गेट के पास मैं आ गई हूँ। और हमेशा जो होता है कि जो सिक्योरिटी के पास मुझे ताम झाम खोलना पड़ता है, क्योंकि हमेशा हर जगह कैमरास ये वो सब होता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लग गया आज। तो एक तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइन भी थी, और पता नहीं क्या सीन है, सब कुछ बहुत स्लो चल रहा था आज। और अब मैं जा रही हूँ दिरहम कन्वर्ट करवाने। कुछ लिमिटेड बजट के हैं, वो मैं यहीं से ही कन्वर्ट करवा रही हूँ। बाकी के मैं वहाँ जाके कन्वर्ट करवाऊँगी। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या रेट है, सब मैं आपको बताती हूँ। अभी
टाइम हो रहा है यहाँ पे 3 बजने में 10 मिनट बाकी है और हमारी फ़्लाइट है 4:25 की और हमने अभी चॉकलेट्स खाई हैं और पानी वानी पी के बस अब बैठे हैं। आज एक गलती ये हो गई कि पानी की खाली वाली बॉटल हम नहीं लाए थे, तो एयरपोर्ट से भी बॉटल एयरपोर्ट पर बॉटल्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप कभी आते हैं तो खाली बॉटल लेके आएँ तो आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे। तो आप एयरपोर्ट पे ही बॉटल रिफ़िल कर सकते हैं पानी के साथ। अब हम आ गए हैं बोर्डिंग गेट के पास और बस बोर्डिंग होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड, काफ़ी दिनों के बाद जर्नी हो रही है इंटरनेशनल, तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। और वहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है तो उसको मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो सुबह एयरपोर्ट पे ही आ जाने वाली है, तो वहीं पे आपसे मिलवाती हूँ उसे भी। फाइनली वी आर ऑन बोर्ड एंड फ्लाइट में बैठ चुके हैं हम लोग। आंटी मज़ा आ रहा है? मज़ा बस आंटी को मज़ा आ रहा है? खूब मज़ा आए। खूब मज़ा आए। लेकिन दुबईનો પ્રવાસ સરસ રહેશે। दुबईનો प्रवास सरस रहશે, मतलब दुबई की यात्रा अच्छी रहेगी। और एमिरेट्स के साथ ये जो एक्सपीरियंस था, आज बहुत वेट करना पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हम लोगों को। हर चीज़ के लिए लाइन थी और बहुत स्लो प्रोसेस थी, बट अंदर से बहुत अच्छा एक्चुअली। यहाँ पे बहुत सारा वेल मेंटेन है, सो दिस इज़ नाइस। तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स हैं, देखना ये है कि चल रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। ओ यहाँ पे ऐसा वाला प्लग भी है, ये वाला प्लग, दैट्स सो नाइस सीरियसली। तो दुबई आ चुके हैं हम लोग और बात कुछ ऐसी है कि कल नहीं, आज सुबह हम लोग जब यहाँ पे लैंड हुए उसके बाद एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि जो RT-PCR टेस्ट और जो PCR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और जो रैपिड टेस्ट किया था उसकी जो चेकिंग वाली लाइन थी उसमें से गुजरना था। फिर उसके बाद मेरे साथ आंटी थे तो आंटी के भी साथ रहना था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाई। फिर मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आके मैं इतनी टायर्ड थी कि मैं सीधे सो गई। तो अब मैं उठी हूँ और मुझे आपको बताना है कि इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एक्सपो है उसकी वजह से कुछ ज़्यादा पूछ भी नहीं रहे, मुझसे एक भी सवाल नहीं किया, और मेरे साथ आंटी थे उनसे भी एक भी सवाल नहीं किया। और इमिग्रेशन के वक्त हमें दिए हैं सिम कार्ड्स, यहाँ के लोकल सिम कार्ड्स हमको फ्री में मिले हैं। और इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है, इसमें 1 GB का डेटा फ्री दिया है। और ये जो सिम कार्ड है ये DU कंपनी का है। मेरी जो फ्रेंड यहाँ पे रहती है अंबिका, उसने बताया कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी के सिम कार्ड्स है जो हमें दिए गए हैं। शायद दुबई एक्सपो की वजह से ये लोग टूरिज़्म के लिए प्रमोट करने के लिए, ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है। ये हमको मिला है, काफ़ी अच्छा रहा। और ये होटल का रूम है, हम लोग रुके हैं यहाँ पे एक होटल में। इस होटल का टूर और इस होटल का नाम मैं एक ब्लॉग में बनाऊँगी, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। अभी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है एमिरेट्स की सर्विसेज के बारे में। हम लोग अभी आए तो मुझे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ हुआ। इसके पहले मैंने ट्रैवल बहुत बारी किया है, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ नहीं किया। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छी जो एयरलाइंस हैं उसमें से ये है। और ऑब्वियसली हम सभी लोग जानते हैं
तो इसका जो एक्सपीरियंस था, जैसे ही हम अहमदाबाद से बैठे, अहमदाबाद जैसे ही हम एयरपोर्ट पे एंटर हुए तो आंटी के व्हीलचेयर था, तो हम वहाँ पे गए और उसके बाद वो जो सर्विसेज थी व्हीलचेयर वाली, वो दैट इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहा वो हमें एक्सपीरियंस कि हमें सारी फैसिलिटीज़ मिली जो व्हीलचेयर पे मिलती हैं। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पे दुबई आए तो दुबई में जो एमिरेट्स की इसके लिए सर्विसेज थी व्हीलचेयर के लिए, बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा पुअर थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर हम दोनों का एक्सपीरियंस है, मेरा और आंटी का। हो सकता है आपके साथ अलग एक्सपीरियंस हो, मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि व्हीलचेयर के लिए जो क्यू थी वो काफ़ी लंबी थी। चलो लंबी थी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई फ़्लाइट आ रही है तो उस वजह से उतनी मुझे नहीं लग रहा था कि उतनी उनके पास अवेलेबल व्हीलचेयर्स थी या वॉटेवर, कोई भी रीज़न था। उन्होंने हमको आधे घंटे वेट करने को बोला और आधे घंटे के बाद भी हमारे साथ एक और आंटी थे जो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें भी वेट करना था। तो उस तरीके की ये सर्विसेज जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद जब आंटी ने कहा कि आधे घंटे नहीं वेट कर सकते हम लोग क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा, काफ़ी मतलब बैठ के बहुत ही थक गए थे, ट्रैवल ज़्यादा हो गया था तो, और एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, तो हमने सोचा कि हम आगे कैरी ऑन करते हैं। फिर उसके बाद आंटी जब आगे नहीं चला गया तो फिर हमने वहाँ पे जो एक व्हीलचेयर लेके जा रहे थे जो कि खाली थी, कोई एयरपोर्ट का स्टाफ था वो उसको लेके जा रहा था। हमने उनसे बोला कि आप प्लीज़ इनको थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते, आपको वापस से ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। फिर अब जो कोई व्हीलचेयर चाहता है वो ऊपर कैसे जा सकता है? अगर इतना सा भी कोऑपरेट नहीं करते तो दैट इज़ नॉट गुड। एमिरेट्स के साथ एक्चुअली ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। और ऐसा एक बार ही नहीं, पूरे एयरपोर्ट पे 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि जब वो व्हीलचेयर खाली थी और हमने उनको कहीं ड्रॉप करने को बोला, जैसे क्लियरली सेड नो कि नहीं हो सकता, आपको वापस से ऊपर ही जाना पड़ेगा और वहाँ पे ही बोलना पड़ेगा और वहीं से ही आगे प्रोसेस होगी। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे एक्सपीरियंस। और उसके बाद मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप दुबई के लिए आ रहे हैं तो आप सब जानते हैं कि 6 घंटे पहले ये लोग PCR टेस्ट 6 घंटे पहले PCR नहीं, 6 घंटे पहले ये लोग एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट करते हैं जिसकी रिपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट आप कलेक्ट करना भूलिएगा मत, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो गया था कि हमने वो रिपोर्ट शायद पता नहीं आई नहीं थी या कलेक्ट नहीं की थी या जो भी रीज़न से, क्योंकि हमको व्हाट्सएप पे वो आनी थी। उसमें मैंने पढ़ा था कि व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आपको SMS से मिल जाएगी। फिर उसके लिए मैंने ज़्यादा वरी नहीं किया, हम लोग सीधे फ्लाइट में बैठ गए। और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो कोई मैसेज भी नहीं था, कोई ईमेल नहीं थी, कुछ नहीं था। और मुझे ऐसा पता लगा कि वहाँ से हार्ड कॉपी कलेक्ट करनी थी, जो कि हमने नहीं की थी, क्योंकि हमें ऐसा था कि अगर नेगेटिव है तभी तो वो लोग बैठने दे रहे हैं ना। ये हमने सोचा था यार सॉफ्ट कॉपी तो आ ही जाएगी, बट नहीं आई थी। फिर हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमने वो लैब में कॉल करके फिर वहाँ से वो रिपोर्ट ऑनलाइन मंगवाई। उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ख्याल रखिएगा आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमारा टाइम वेस्ट हुआ था। तो ये था एक्सपीरियंस। बस आज का जो व्लॉग है मैं यहाँ पे एंड करूँगी और अभी के शाम के बाद का जो व्लॉग होगा वो मैं दूसरे व्लॉग में शूट करूँगी। आप मेरे साथ इस जर्नी में कनेक्टेड रहिए। आई नो बातें बहुत सारी हो गई है, मैं अब आपको सीधा दुबई दिखाऊँगी। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।